दोस्तों आज हमने रिलायंस पावर के स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन यहाँ पे अगर रिलायंस पावर की बात करें तो ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग करने जा रही है और इस फंड के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। आप देख सकते हैं कि रिलायंस पावर इंडिया की लीडिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और यहाँ पे कंपनी पिछले कई दिनों से लगातार कर्ज में थी, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर चुकी है और जिस तरह से कंपनी के प्लान सामने निकल के आ रहे हैं उससे लग रहा है कि रिलायंस पावर अब यहाँ से कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में क्या रिलायंस पावर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार प्रॉफिट ये दे चुका है पिछले 2 साल में। तो क्या है संभावना रिलायंस पावर की? यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक की शुरुआत आज 21.75 पर हुई, लो बना 21.30 का और हाई है 22.75 का। अंत में क्लोजिंग 21.60 पर रही, जहाँ पे 1.59% की हमने गिरावट देखी। तो ये आप देख सकते हो कि 25 से ये रिटर्न हुआ है, लगभग 25 की हाई बना के बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया कम समय में। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। निफ्टी एनर्जी 27,718 के स्तर पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.60% की गिरावट थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 27 मार्च 2020 को जब कोरोना काल में ये स्टॉक नीचे आया था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरा था। 1.15 की प्राइस थी, यानी ₹1 का स्टॉक, लेकिन वहाँ से जो दौड़ा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा, 25 तक गया है और आप देख सकते हो ये सिर्फ 2 साल का पीरियड था, उसमें स्टॉक ने कमाल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ जिसने भी पिछले 1 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस पावर में, उसको भी करीब 63% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, यानी 13 की प्राइस थी 8 अगस्त को। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, इतनी शानदार तेज़ी बनी और स्टॉक काफ़ी मजबूत है। और ये स्टॉक मैंने कोई आज सजेस्ट नहीं किया है, ये मैं ₹2 से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर जो भी निवेश था उसको भी यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए लोगों को बोला था और आज देख सकते हो वो डिसीजन बिल्कुल सही रहा। मैंने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की 2 ही कंपनियों को सजेस्ट किया, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल दोनों ही स्टॉक दौड़ रहे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहे हैं और आने वाले समय और इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हो 10.95 52 वीक का लो है, 25 का 52 वीक हाई है जो इसने रिसेंटली बनाया। अब स्टॉक 21 पे आ चुका है। यहाँ पे मैंने एंट्री के लिए आपको 19 के आसपास की सलाह दी हुई है, वहाँ पे आप एंट्री वापस कर सकते हैं अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी कल अपनी मीटिंग बुलाने जा रही है। इस मीटिंग के माध्यम से आप देख सकते हो कि फंड रेजिंग की जाएगी। इस फंड रेजिंग के लिए जो प्रस्ताव है वो पास किए जाएंगे इस मीटिंग में। आप देख सकते हो कंपनी इक्विटी शेयर के माध्यम से या फिर और किसी सोर्सेज के माध्यम से, आप देख सकते हो प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से, और भी कोई तरीका हो सकता है जो वारंट जारी किए जा सकते हैं जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किए जाएंगे। इस तरह से कोई भी रास्ते से फंड रेजिंग कर सकती है। यहाँ पे आप ऑलरेडी हमने न्यूज़ को भी डिस्कस किया है कि वर्दे पार्टनर इनको 1200 करोड़ का कर्ज देने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। पावर सेक्टर में डिमांड और तेज़ी से बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 8% की बढ़त देखने को मिलेगी। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो पावर डिमांड है वो 70% की जंप दिखा सकती है। तो आप देख सकते हो जिस से पावर डिमांड बढ़ेगी उसका फ़ायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को मिलना तो लाजमी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोविड काल के बाद में वर्क फ्रॉम होम भी चला, इसकी वजह से आप देख सकते हो रेसिडेंशियल एरिया में भी पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और ये लगातार बढ़ती रहेगी। और जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। बिजनेस सारे पटरी पे आ चुके हैं और इस वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि जो पावर है वही एक ग्रोथ की सबसे बड़ी पटरी है। बिना पावर के ग्रोथ की पटरी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और उसकी तरह से देखें तो हम पावर को हम उसका पहिया गिनते हैं गाड़ी का। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अब इकोनॉमी आगे दौड़ रही है तो उसका सीधा फ़ायदा पावर जनरेशन को होने वाला है। पावर जनरेशन का कारोबार और बढ़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो सीधा इन कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे उदाहरण के साथ में कहा जा रहा है कि पावर का रोल वो है इंडस्ट्रीज़ के लिए जिस तरह से एक इंसान के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हो कि पावर के बगैर कुछ भी नहीं होना है। और जितना इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए पावर तो पहले ही होना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से मितुल कलवाड़िया का कहना है कि इंडिया फिर से री एंटरिंग हो सकता है एरा ऑफ पीक पावर डेफिशिएंट ड्यू टू अंडर इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम रहा और इस वजह से आने वाले समय में उसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में पावर डिमांड हाई पे चली जाएगी और ऐसे में उसको पूरा करने के लिए पावर सेक्टर को और पूरी क्षमता से काम करना होगा। तो ऐसे में सीधा फ़ायदा पावर जनरेशन की कंपनियों को होगा ही, जो स्पेशली थर्मल पावर प्लांट की कंपनियों को, क्योंकि अभी भी फिलहाल 75% जो भी
ऊर्जा का इस्तेमाल होता है वो पावर जनरेशन थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही होता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से दीपक जसानी का कहना है कि हमारे यहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनियों की, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है। उसके पीछे वजह है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कॉम के ऊपर कर्ज है, लगभग 1.5 लाख का ड्यू बकाया है अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर। और इसके पीछे वजह है कि सरकारी जो बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो समय पे अपने बकाया नहीं चुकाते। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम चलती है जिसकी वजह से डिस्कॉम लॉस में जा रहे हैं, और ऐसे में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियों को उनका बकाया रकम नहीं निकल नहीं पा रहा। और ये सबसे बड़ी फिलहाल जो चैन है बहुत ज़्यादा इस समय डिफिकल्टी से गुजर रही है, और इसीलिए इसको सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे वर्दे पार्टनर की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको मिलने वाला है। वर्दे पार्टनर ने इनको पहले भी मदद की थी, उस समय भी उनको पैसे की जरूरत थी तब दिया था, तो लगातार अच्छा मिल रहा है। अब रिलायंस पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, और बहुत ही मजबूत इनका पोर्टफोलियो, काफ़ी प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है। और इनका अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 5945 मेगावाट का इनका टोटल ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो है। कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर फंड रेजिंग करने जा रही है। फ्रेश फंड रेजिंग के माध्यम से अपने नए प्रोजेक्ट जो है उनके वो कंप्लीट कर पाएंगे, और जो पुराने कर्ज है उसको भी एक बार सेटल कर पाएंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि कल मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय में डेफिनेटली रिलायंस पावर में बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से कंपनी डिसीजन ले रही है, अब ये आने वाला जो समय है एक नए मोड पे आ चुकी है कंपनी, और जल्दी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी और एक गुंडी निकल के आ रही है कि पिछले 2-4 दिन से जहाँ पे एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे थे, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा अगस्त महीने में उन्होंने पूरे एशिया के 9 बाजार में जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 76% इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के बाजार में किया था, तो अब वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। लेकिन अब उनकी प्रॉफिट बुकिंग रुक चुकी है, वो फिर से खरीदार बन चुके हैं। आप देख सकते हो 1 सितंबर को उन्होंने 2290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेचा था अपना पुराना, और प्रॉफिट बुक किया था। 2 सितंबर को उन्होंने 8.79 करोड़ की बिकवाली की थी, और 5 सितंबर को उन्होंने 811 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन 6 सितंबर को यानी कल उन्होंने 1144 करोड़ की खरीदारी कर ली। तो एक तरह से आप देखें तो यहाँ पे एफआई फिर से बाजार में खरीदार बन चुके। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर में लगातार एफआई का निवेश बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4.92% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको बढ़ा के 5.95% कर लिया, और जून क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग 7.79% तक आ गई। तो ये बहुत ही अच्छी और एक शानदार खबर है कि एफआई फिर से बाजार में खरीदार हो गए। तो इसका जो निवेश है वो रिलायंस पावर में जरूर आएगा, क्योंकि लगातार उनकी होल्डिंग बढ़ रही है। तो ऐसे में बिना डरे आप रिलायंस पावर में निवेश को बनाए रख सकते हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। री एंट्री के लिए 18 से 19 के आसपास की संभावना सही लग रही है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, और अगर ना करें तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के चले, ताकि आपका प्रॉफिट खत्म ना हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से इसकी आगे की क्या संभावना उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 20.57 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 19.18 तक स्टॉक जाएगा, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 16.97 तक जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि गिरावट भी 17 तक जाता है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 24.17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 26.38 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 27.77 तक जा सकता है। तो बिल्कुल तेजी बनी तो ये नई हाई बनाएगा, इन्हें 28 के आसपास जाने की संभावना बन रही है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आने वाले 2030 तक पावर सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, चाहे वो फॉजिल फ्यूल्स की कंपनियां हो या फिर नॉन फॉजिल फ्यूल पे काम करने वाली कंपनियां हो, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। साथ में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो ऐसे में दोनों ही सेक्टर की कंपनियों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर रिलायंस पावर की बात करें तो ये ग्रीन एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। तो ऐसे में इसका भविष्य तो मुझे बिल्कुल उज्जवल दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लगातार कंपनी अपने फंड रेजिंग करने की कोशिश भी करी है, साथ में प्रमोटर ने पिछले दिनों अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।